औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं MTH 603 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021 के सलूशन के हवाले से। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रैम्सन मेथड, व्यू एक्सीलेंस, कीप वैल्यू, करेक्ट द 4 डेसिमल पॉइंट में 4 बार जो है वो आइट्रेट करना है। अगर आप लोगों को न्यूटन रैम्सन मेथड नहीं आता तो आप लोगों के हैंडआउट्स में ये मौजूद है, ठीक है। काइंडली इन मेथड्स को लाजमी देखिएगा, एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसने इक्वेशन दी हुई थी, सॉल्यूशन मैंने लिखा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो टेक इनिशियल वैल्यू मैंने ली, मतलब कि ये हम खुद से ले सकते हैं ताकि x0 जो है ना वो फाइंड करें, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मैंने इनिशियल वैल्यू 1.5 ली। आप लोग पॉजिटिव की बजाय इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर इनिशियल वैल्यू 1.5, ठीक है, अभी मैंने इसको पुट तो नहीं किया। सबसे पहले जो है वो मैं इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लूँ। इसका डेरिवेटिव जब मैंने फाइंड किया तो आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका, कि पावर जो है वो पीछे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। 3x, 2 इधर आके 2 to the 4, ये 1 हो गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 10, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो कुछ नहीं होता तो इसलिए कुछ नहीं लिखा। अब मैंने इसके अंदर ये वैल्यू पुट की है तो इसका आंसर जो है मेरे पास ये आ गया। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर है ना, आइट्रेशन नंबर 1 और आइट्रेशन नंबर 2। जी 1.5 जो है उसका आंसर ये आया था। अब अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव लूँ, मतलब कि जो 1.5 का आंसर मेरे पास आया है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, देखें एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ 1.5 तो 22.75 आता है। ये आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ का फार्मूला ये था कि जब अगर आपने x1 की आइट्रेशन करनी है तो x0 माइनस उसका जो डेरिवेटिव लिया था, उसके बाद जो आप उसका जो ज़ीरो के बाद उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उससे आपने डिवाइड करना है। अगर x2 कर रहे हैं तो x1 और उसके मतलब कि पुट करने के बाद वैल्यू उसका जो डेरिवेटिव है वो, यहाँ पर जब मैंने वैल्यूज़ वगैरह सारा पुट की तो ये आंसर आ गया। देन देखें फिर यही आंसर मैंने एफ एक्स के अंदर लिख के, मतलब कि एफ के अंदर मैंने ये लिख के इक्वेशन के अंदर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया। देन मैंने इसके डेरिवेटिव के अंदर लिख के मैंने सॉल्व किया तो आंसर ये आया, ठीक है। ये देखिए ना, ये इसके डेरिवेटिव के अंदर सॉल्व किया तो आंसर जो है वो ये आया, और अगर डेरिवेटिव के बगैर सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। इनको माइनस करके डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है। देन F3 पे भी सेम एज इट इज़, तो मुझे फोर्थ आइट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए मेरा आंसर जो है वो F2 पे भी और F3 पे भी सेम आ रहा है। जब आप लोग एक आइट्रेशन ज़्यादा करते हैं और आपका आंसर सेम आ जाता है तो आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये न्यूटन रैम्सन मेथड का जो है वो रूल है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइडेंटिफाई द इनिशियल ब्रैकेट, ठीक है, x0 x1। तो यहाँ पर जो है वो इनिशियल ब्रैकेट मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन जो है वो उसने हमें दी हुई थी, ठीक है। तो -5 से लेस देन 13 से ग्रेटर, मतलब कि माइनस में ही, यहाँ पे भी माइनस ही आना है। मिनिमम ये है ना, ग्रेटर ये है, तो इसीलिए इसी का ही लिखा है ना कि इसी के दरमियान में जो है वो ये लाई करता है। ये इसकी आइट्रेशन नंबर 1 है,
ये इसकी आइट्रेशन नंबर 2 है और ये इसकी आइट्रेशन नंबर 3 है। ये भी सेम एज इट इज़ वैसा ही तरीका है, बस इसमें ये है कि इसमें जो है वो हम लोगों ने लास्ट पे, क्योंकि रूट इसकी और इसके दरमियान ही लाई कर है, तो इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसकी और इसके दरमियान कैसे लाई कर है, ये देखें, एक बार -5 के साथ किया, फिर -3 के साथ किया, 2.5 के साथ किया, देन फिर हम लोगों ने किया बस इतना ही किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ लिखना है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।